प्रिय मित्रजन, गांव, कस्बों और शहरों में रह रहे भाइयों और बहनों, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे सागर सैनिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित 8 AM न्यूज बुलेटिन आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सागर सैनिक को। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है 8 AM न्यूज बुलेटिन की ताजा तरीन खबरें। बिटिया अखबार पढ़ रही थी। अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक उसने मुझसे पूछा, माँ, ये पीपीई किट क्या होती है? मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया और कहा, वो जो डॉक्टर पहनते हैं ना। असल में इससे ज़्यादा मैं कुछ जानती भी नहीं थी। बिटिया पीपीई किट के बारे में कुछ और पूछ पाए इसके पहले ही मैंने तो विषय ही बदल दिया। फिर मैंने फुर्सत के समय पीपीई किट के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। मुझे इंटरनेट पर किट की जानकारी तो मिली, मगर यह जानकर मैं बहुत हैरान रह गई कि यह किट तो कांटों का ताज है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टर और अन्य चिकित्सीय स्टाफ पीपीई किट पहनने में कितनी पीड़ा झेल रहे हैं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमारे बहुत से भाई बंधु भी ऐसे होंगे जिन्हें पीपीई किट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, इसलिए उनके लिए शेयर कर रही हूँ पीपीई किट की जानकारी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश के स्वास्थ्य कर्मी पहली पंक्ति में खड़े हैं। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस खतरनाक वायरस से लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर लोगों को इस बीमारी से बचाने की अपनी पूरी मेहनत और ताकत लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई उनकी सुरक्षा करता है। पीपीई किट में खास तरह के मास्क, दस्ताने, शू कवर और गाउन होते हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस से बचाते हैं। इसे एक तरह का सुरक्षा कवच कहा जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो जिस तरह से किसी देश की सेना लड़ाई से पहले खुद को तैयार करती है और खास तरह का ड्रेस पहनती है, कुछ इसी तरह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पीपीई किट यानी एक खास तरह की ड्रेस स्वास्थ्य सेनानी पहनते हैं। पीपीई किट खास तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही बनाया गया है। ये किसी तरह के वायरस या बायोलॉजिकल एजेंट को फैलने से रोकता है। इसे एक तरह का सुरक्षा कवच कहा जा सकता है। पीपीई किट में चेहरा ढकने के लिए फेस शील्ड और चश्मा होता है। इसके अलावा मास्क, ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, N95 मास्क, दस्ताने, गाउन, शू कवर और हेड कवर होते हैं। फेस शील्ड और चश्मे स्वास्थ्य कर्मियों को छींक और खांसी की बूंदों ड्रॉपलेट से बचाते हैं। यहाँ ये बता दें कि कोरोना वायरस हवा से नहीं बल्कि छींक और खांसी के ड्रॉपलेट से फैलता है। ये स्वास्थ्य कर्मियों के आंख, नाक और चेहरे की सुरक्षा करती है। पीपीई किट केवल एक बार ही उपयोग में लाया जाता है। पीपीई किट पहनने उतारने की प्रक्रिया में ही 1 घंटे का समय लग जाता है। कुछ डॉक्टर और नर्स इलाज करते वक्त कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। डॉक्टर व नर्स से कर्मियों के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट पहनकर काम करना आसान नहीं होता है। इस गर्मी में लगातार इसे पहले रहना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस गर्मी में लगातार 6 से 10 घंटे इसे पहने रहने से मुश्किल होती है। वह कहते हैं कि पहनने के बाद कुछ खाना पीना तो दूर, टॉयलेट तक नहीं जा सकते। इसमें पसीना बहुत आता है और घबराहट होती है। डॉक्टर खुद भी तनाव और मानसिक थकान का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में काम पर फोकस बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन मरीजों की जिंदगी बचाना ही डॉक्टरों का काम होता है। खुद को लगातार रिचार्ज करते रहना पड़ता है। इसके साथ ही मास्क व चश्मे का दबाव नाक व चेहरे पर निशान बना देता है। किसी की त्वचा कमजोर होती है तो घाव भी पड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब सांस छोड़ते हैं तो मुंह से निकलने वाली गर्म हवा से चश्मे के कांच भी धुंधले हो जाते हैं। तब देख पाने में भी समस्या आती है। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले सभी डॉक्टरों को लगभग हर स्टेप के बाद सैनिटाइजर होना पड़ता है। पीपीई उतारते समय पैक कर डिस्पोजल के लिए रख दिया जाता है। कोरोना वायरस के संकट से लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे डॉक्टर इन दिनों काम के बोझ से दबे हुए हैं। लगातार काम से शारीरिक और मानसिक थकान पैदा हो ही रही है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के कार्यालय का स्टाफ भी हुआ संक्रमित। सागर जिले में मिले 8 नए मरीज। सागर में आज 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 173 हो चुकी है। कुल 69 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
सूत्रों के मुताबिक इन नए मरीजों में भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के निजी स्टाफ से जुड़े 4 लोग हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गड्ढाकोटा पहुंची। टीम भार्गव के निवास स्थित कार्यालय गई। कोरोना वायरस को जहां लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश के सागर जिले के गड्ढाकोटा से हैं, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के ऑफिस के 4 कर्मचारी पॉजिटिव बताए गए हैं। इसकी लहर फैलते ही हड़कंप मच गया। इस दौरान कई नेता गड्ढाकोटा में प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे लंगर में भार्गव से मिलने पहुंचे। उधर भार्गव सागर भोपाल निकल गए। पूर्व मंत्री भार्गव के मुताबिक लंगर में हमारे स्टाफ और अन्य लोगों ने जमकर सेवा की है। हो सकता है संक्रमित हो गए हो। अब सभी की जांच कराएंगे और सतर्कता से कामकाज किया जाएगा। बताया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के ऑफिस के कर्मचारी पॉजिटिव हुए, जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल है मेडिकल महकमे की। इस पुष्टि के बाद गोपाल भार्गव भोपाल में हैं। अब सवाल की लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला उनके ऑफिस में लगा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे की टीम सोशल हिस्ट्री खंगाल रही है कि कौन कौन इन ऑफिस कर्मचारियों के संपर्क में रहा है और आने वाले दिन किन किन लोगों को क्वारंटीन और उनका सैंपल लिया जाएगा। इसके साथ ही सागर में आज तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 173 हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 8 पॉजिटिव मरीज मिले। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज वायरोलॉजी लैब की रिपोर्ट के अनुसार 8 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनमें 36 वर्षीय महिला जिला चिकित्सालय, 35 वर्षीय पुरुष मकरोनिया, 28 वर्षीय पुरुष मकरोनिया, 39 वर्षीय पुरुष गढ़ाकोटा, 40 वर्षीय पुरुष गढ़ाकोटा, 70 वर्षीय पुरुष गढ़ाकोटा, 27 वर्षीय पुरुष गढ़ाकोटा एवं 60 वर्षीय पुरुष शास्त्री वार्ड सागर शामिल है। सागर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों पर एक बार फिर 35 करोड़ रुपए में बिकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास से धोखा किया है। आने वाले उपचुनावों में भाजपा पूरी 24 सीट हारेगी। दिग्विजय सिंह हेल्थ प्रवास पर आज सागर आए थे। दिग्विजय सिंह ने नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गोविंद और उनके परिवार को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, सम्मान मिला, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। सागर जिले की सुर्खी सीट पर उपचुनाव होंगे। यहां से गोविंद राजपूत का चुनाव लड़ना तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने जयसीनगर के दिलीप पटेल की बात करते हुए कहा कि मेरी चेतावनी है कि गोविंद राजपूत और उनके परिवार की दादागिरी चलने नहीं दी जाएगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, अपनी सीमाओं में रहे। जब उनसे सुर्खी चुनाव की रणनीति पर पूछा तो साफ कहा पूरी दबंगई से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में सरकार असफल रही है। भाजपा आपदा को अवसर में बदल देती है। भाजपा सरकार कोरोना उपकरणों की खरीदी में भ्रष्टाचार कर रही है, न ही दिखा सोशल डिस्टेंस। सागर में करीब 1 घंटे रुके दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती रही। कई बार रोका भी गया, लेकिन लोग नहीं माने। इस दौरान सुर्खी क्षेत्र के कुछ नेताओं से चर्चा भी की। शनिवार 30 मई को परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी के त्रयोदशी संस्कार कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री एवं खुरई विधायक ने दद्दा धाम पहुंचकर गुरुदेव के चरणों में नमन किया। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने जीवन के हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शन किया है। वे आज सशरीर हमारे बीच में नहीं है, परंतु हमें दे आदर्शों के माध्यम से गुरुदेव सदैव हमारे बीच रहेंगे। बड़ा बाजार छात्र संघ का सेवा कार्य जारी। सागर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के लिए शुरू किया गया सेवा कार्य भोजन के वितरण कार्य बड़ा बाजार छात्र संघ द्वारा अनवरत जारी है। सेवा सरोकार योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के तहत आज भी बड़ा बाजार छात्र संघ ने शहर की विभिन्न बस्तियों में गरीब, असहाय एवं प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरण किया। इस दौरान 500 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर छात्र संघ के संरक्षक नरेंद्र चौबे, ओम प्रकाश पांडे, अध्यक्ष अर्पित मिश्रा, राजेश पांडे, सलमान सहित अन्य उपस्थित थे। खुरई नगर सहित समूचे आसपास के क्षेत्र व आइयों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है। खुरई की जिस महिला का सैंपल जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला था, उसके परिजनों सहित लिए गए सभी 23 सैंपल कोरोना नेगेटिव निकले हैं। एक सैंपल रिजेक्ट किया गया है। खुरई से हमारे प्रतिनिधि मुकेश कौशिक ने बताया कि 24 में से 23 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर जनता, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने ली राहत की सांस।
शिवाजी वार्ड निवासी 55 वर्षीय महिला की कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने से जनता में मच गया था हड़कंप। लॉकडाउन के दौरान शिवाजी वार्ड निवासी महिला जबलपुर में फंस गई थी। उसको खुरई वापस लाने के लिए उसका पति किराए का वाहन लेकर 19 तारीख में जबलपुर गया और वहां से पत्नी को लेकर खुरई आया। खुरई आने पर शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ सैंपल लिया गया। सागर से जांच रिपोर्ट में महिला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सख्ते में आ गया था। पुलिस थाना प्रभारी सौरभ त्रिपाठी ने सख्ती के साथ किला गेट से लेकर शिवाजी चौक तक के एरिया को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था। प्रशासन ने एहतियातन संपर्क में आने वाले 24 लोगों के सैंपल लेकर सागर जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 23 के परिणाम नेगेटिव आए हैं। सिर्फ एक व्यक्ति का सैंपल रिजेक्ट हुआ है। 23 में वे वाहन चालक और महिला के परिवार के सदस्य शामिल हैं। जब तक 24 सैंपल वालों की जांच रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक शहर में तरह तरह के अफवाहों के बाजार गर्म बने रहे। लोग आपस में अपने वालों से मिलने से कतराते रहे। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी शेखर श्रीवास्तव ने कहा है कि रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। सभी अपने आप को सुरक्षित रखें, डिस्टेंस का ख्याल रखें, कम से कम घर से बाहर निकलें। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। 30 मई के 8 AM न्यूज बुलेटिन में हमारे खुरई प्रतिनिधि मुकेश कौशिक ने वीडियो फुटेज के सब प्रमाण देकर खुलासा किया था कि किस तरह खुलेआम और बेखौफ झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने खुरई में जमे इन यमराजों पर कोई कार्यवाही नहीं की। अलबत्ता खुरई से 25 किलोमीटर दूर ग्राम बसाहारी में 3 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सागर सैनिक 8 AM न्यूज बुलेटिन के खुरई प्रतिनिधि मुकेश कौशिक ने बताया कि बसाहरी गांव में 3 झोला छाप डॉक्टरों पर हुई कार्यवाही, क्लिनिक की गई सील। जनता का सवाल, फिर खुरई के झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन कब करेगा कार्यवाही? ग्रामीण क्षेत्रों में नियम विरुद्ध चला रहे क्लिनिक पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए 3 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक सील कर दिए। SDM मनोज चौरसिया के निर्देश पर तहसीलदार संजय जैन ने ग्राम बसाहरी पहुंचकर प्रोविंदु सरकार, डॉक्टर पटेल व अशोक जैन की क्लिनिक सील कर दी। इन 3 डॉक्टरों के द्वारा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया जाता है कि प्रशासन की कार्यवाही के दौरान 2 लोग भागने में सफल रहे। प्रशासन की यह पहल स्वागत योग्य है, लेकिन सोचनीय पहलू यह है कि खुरई में झोला छाप डॉक्टरों की एक नहीं अनेक क्लिनिक संचालित है, तो फिर उन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अधिकारियों को खुरई मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बसाहरी गांव जाकर कार्रवाई को क्यों अंजाम देना पड़ा? ऐसा तो नहीं किसी ताकतवर शख्सियत की वजह से प्रशासन खुरई के झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। बार बार जनता के मन में यही प्रश्न घुमड़ रहा है। कलेक्टर महोदय के पास एक शिकायत आई थी कि बसारी में ऐसा कुछ लोग हैं जो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और डॉक्टर BMO जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खिमलासा के डॉक्टर हैं प्रदीप सरवैया जी, इनके एक टीम गठित करके एक वहाँ से जांच करवाई गई। जांच में 3 डॉक्टर हैं जो क्लिनिक चलाते हुए पाए गए। डॉक्टर सरकार, डॉक्टर पटेल और डॉक्टर जैन, अशोक जैन, ये तीनों हैं। तीनों की क्लिनिक सील्ड कर दी गई है और उनसे ये कहा गया कि भाई अपने जो दस्तावेज हैं, अगर आपके पास वैधानिक दस्तावेज है तो SDM महोदय के सामने पेश करें और उसी हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अपन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं खुरई में, जहाँ पे पठार पर DM विरुद्ध अस्पताल थे, उसमें आपका क्या? इस संबंध में भी हम लोग BMO साहब से और चिन्हित करा के जो भी ऐसे डॉक्टर्स हैं एक टीम बना के हम उन पर भी बराबर कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों ने आज चर्चा भी हुई है मीटिंग में इस संबंध में। तो इस समय जल्दी से जल्दी इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। बनाद्री थाना अंतर्गत ग्राम नेतना में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने जुआ फड़ पर 10 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा है। जुआरियों के पास से 11,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इन जुआरियों में पुष्पेंद्र पिता रूप सिंह लोधी, अटाटीला लोकपाल पिता बहादुर लोधी, गबर सिंह पिता हरदेव लोधी, प्रीतम पिता बंशी लाल प्रजापति, भूरा पिता गिरवर लोधी, कल्लू पिता मेहरबान लोधी, राम कुमार पिता सुखराम चढ़ार, देवी सिंह पिता बारेलाल लोधी, कमलेश पिता सुखराम चढ़ार, इंद्राज पिता दया सिंह लोधी सभी ग्राम नेतना गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर छोड़े गए। इस छापामार कार्यवाही में बांदरी थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर मानस द्विवेदी, सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह भदौड़िया, रजवांस चौकी प्रभारी दिलीप यादव, प्रधान आरक्षक विजय कौल, राजकुमार आरक्षक संतोष जाट, हीरेंद्र, राहुल सिंह, कमलेश, परमानंद, हमीर, राकेश शामिल थे। टीकमगढ़ SDOP सुरेश सेजवाल की मौत।
भोपाल में थे एडमिट, ब्रेन हेमरेज के कारण हुई मौत। बहन को जन्मदिन पर भाई की मौत का मिला तोहफा, अपने ही पुत्र को नदी में डुबोकर पिता ने उतारा मौत के घाट। सरस्वती नगर में निवासरत सुनील जायसवाल के घर में उसकी बेटी के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी कि सुनील जायसवाल ने अपने ही पुत्र को मारने की अमानवीय घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना को लेकर लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात की कि ये ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक पिता को अपने ही जिगर के टुकड़े को वैनगंगा नदी के पानी में डुबोकर बेदर्दी से मौत के घाट उतारना पड़ा। पुलिस भी इस घटना से हैरान है। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। पुलिस की माने तो अपने पुत्र को मौत के घाट उतारने के बाद उसका पिता सुनील जायसवाल घर जाने के बाद कोतवाली थाने में पुलिस को खुद ही घटना की सूचना देने पहुंच गया था। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुनील जायसवाल के घर में 29 मई को उसकी बड़ी बेटी का जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियों की सामग्री की खरीदी करने को लेकर वह अपने 8 वर्षीय पुत्र को बाजार जाने के लिए स्कूटी से दोपहर में निकला था। तभी पता नहीं कि क्या सनक सुनील जायसवाल को आई की वजह अपने पुत्र को लेकर वैनगंगा नदी के छोटे पुल के पास जाकर उसने पुत्र के साथ पानी में छलांग लगा दी। यह छलांग उसके पुत्र के लिए मौत की छलांग साबित हुई। सुनील ने अपने पुत्र को पहले तो बेरहम तरीके से पानी में डुबोकर तब तक रखा जब तक कि उस मासूम की मौत नहीं हो गई। बाद में अपने बेल्ट से आरोपी पिता ने मरे बेटे के गले को कसकर पिलर से बांध दिया ताकि उसके बेटे का शव पानी के ऊपर न आ सके। कोतवाली थाना प्रभारी विजय परस्ते ने अवाक कर देने वाली इस घटना के पीछे आरोपी पिता के बताए अनुसार बताया कि उसकी आर्थिक तंगहाली होने के कारण वह परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस भी इस घटना के बाद मौके से सुनील की पुत्र के शव का बरामद कर पोस्टमार्टम होने के बाद जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बाइट विजय सिंह परस्ते, टीआई कोतवाली। आज दिनांक को दोपहर करीबन 2-3 बजे के आसपास सुनील जायसवाल उम्र करीबन 50 वर्ष निवासी सरस्वती नगर उसके छोटे भाई सुजीत जायसवाल के साथ थाने पर आए। उसने बताया कि उसने अपने बेटे प्रतीक जायसवाल जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष है छोटी वैनगंगा नदी के पुल में ले जा करके पानी में डूबोकर तो द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध सुनील जायसवाल आरोपी को बताए अनुसार घटनास्थल की तस्दीक की गई, जहां पर आरोपी सुनील जायसवाल का बेटा प्रतीक जायसवाल की बॉडी नदी के अंदर से निकाली गई और जो मृत अवस्था में थी, जिसका प्रथम दृष्टया देहाती नाल से हमारी इंटीमेशन ले की है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करा करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है और योजना की। सागौन तस्करी करीब 1,25,000 की सागौन की अवैध लकड़ी जब्त। वन परिक्षेत्र गोटे गांव अंतर्गत ग्राम बम्भोरी में अवैध सागौन की जब्ती। नरसिंहपुर से अंशुमान शर्मा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर तहसील गोटे गांव थाना ठेमी के अंतर्गत ग्राम बम्भोरी में अवैध सागौन की जब्ती कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक 29 मार्च को एमआर बघेल वन मंडल अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में पीके खत्री उप मंडल अधिकारी गोटे गांव के निर्देश तथा दिनेश मोरे वन परिक्षेत्र अधिकारी गोटे गांव के नेतृत्व में वैधानिक प्रक्रिया के तहत शारदा विश्वकर्मा पिता भैयालाल विश्वकर्मा रामदयाल विश्वकर्मा पिता भैयालाल विश्वकर्मा संतोष विश्वकर्मा पिता हाकम विश्वकर्मा एकम विश्वकर्मा पिता धर्मदास विश्वकर्मा ग्राम बम्भोरी में तलाशी ली गई, जिसमें सागौन के 154 नग से अधिक मात्रा लगभग 2.50 घन मीटर, जिसका बाजार मूल्य 1,25,000 से अधिक है, जब्ती कर चारों अवैध संग्रह कर व्यापार करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि ग्राम बम्भोरी से समीपवर्ती गोटे गांव परिक्षेत्र का कोई भी सागौन वन 40 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। प्राथमिक तफ्तीश में यह बात प्रकाश में आई है कि यह काष्ठ नर्मदा नदी के दूसरी ओर से सागौन के अच्छे वनों से लाई गई होगी। वन परिक्षेत्र गोटे गांव के नर्मदा समीप के ग्राम बम्भोरी में गुप्त सूचना तंत्र से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि विश्वकर्मा समाज के 4 परिवारों द्वारा नर्मदा उस पार से लाते हुए काफ़ी अवैध रूप से सागौन की दरवाजे, खिड़कियां, सिल्लियां बनाई जा रही हैं, जिसकी तकदीर पर पहले गुप्त रूप से सूचना एकत्र की गई और पता चला कि ये सूचना सही है। तो हमारे समस्त वन अमले को सर्च वारंट इशू करते हुए 4 घरों को वैधानिक कार्रवाई हेतु भेजा गया। ये जो है वन थाना ठेमी के अंतर्गत आता है, तो ठेमी में भी सूचना दी गई। इसमें 2.5 घन मीटर लगभग 154 से अधिक नग प्राप्त हुए हैं, छोटे और बड़े, जिसका कि बाजार मूल्य
1.25 लाख रुपए से अधिक है। भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी सहित पूरे राष्ट्रवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वे देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वे सभी को ऊर्जा और विश्वास से भरने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को दुनिया विकास पुरुष के नाम से जानती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आशा व्यक्त की प्रधानमंत्री श्री मोदी इसी तरह राष्ट्रवासियों को प्रेरित करते रहेंगे, मनोबल बढ़ाते रहेंगे और दिलों पर राज करते रहेंगे। नीमच जिले को मिली बड़ी सौगात। नीमच जिला अस्पताल में कोरोना सैंपल जांच की मशीन का शुभारंभ हुआ। नीमच जिला अस्पताल में कोरोना सैंपल जांच की ट्रू नैट मशीन का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच जिले के तीनों विधायकों की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, जिला पंचायत सीईओ उपस्थित रही। बाइट नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे। सर बताइए, आज जो टू मशीन का उद्घाटन हुआ है सर, ये टू मशीन हमारे पास शासन द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। इस मशीन का उपयोग हम लोग कन्फर्मेटरी नेगेटिव के लिए करेंगे और इसमें एक शिफ्ट में हमारे 16 सैंपल करीब इसमें टेस्ट होंगे। 2 शिफ्ट में लगभग 32 सैंपल। कन्फर्मेटरी नेगेटिव का मतलब है जो 100% नेगेटिव टेस्ट होंगे वो यहाँ से हो जाएंगे और उसका कोई प्रोविजनल पॉजिटिव जो होता है वो हमको रतलाम में, भोपाल जो हमारी वर्तमान व्यवस्था में भेजा जाएगा। कन्फर्मेटरी पॉजिटिव के लिए भी हम लोगों ने शासन से रिक्वेस्ट किया है कि जिससे इसमें जो भी एडिशनल एक जो इक्विपमेंट लगता है उसकी हमको प्रोवाइड कर दी जाए, तो सारे जो कन्फर्मेटरी पॉजिटिव टेस्ट हैं वो भी नीमच में किए जा सकें। इस लैब की तैयारी हम लोगों ने पूर्व से करके रखी हुई थी, इसलिए नीमच उन कुछ प्रमुख ज़िलों में से है जो मध्य प्रदेश में जो कुछ प्रथम 2-3 ज़िले हैं उनमें हमको मिली है। हमारी BSL लैब जिसकी ज़रूरत होती है और इसके जो सिविल वर्क का काम था वो हमने लगभग 1 महीने पहले तैयार कर लिया था, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन था कि केसेस जब बढ़ेंगे तो हमको टेस्ट अपने जिला स्तर पर करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं अपनी सारी टीम को बधाई देता हूँ। चूँकि कोरोना संक्रमण आगे रहने वाला है, इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अगर स्थानीय तौर पर इस तरह का अगर हमको संसाधन मिलता है तो हमारी गति भी तेज़ होती है और हमारे पास फिर उसके आगे कार्रवाई जो होती है उसको करने में हमको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं इसके लिए सारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे सीओ जिला पंचायत और मेरे सारी टीम के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाओ, होश में आओ, क्या सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निर्विकारण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निर्विकारण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जबलपुर सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण के फैसले का विरोध। खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का किया विरोध। सरकार से निगमीकरण का आदेश वापस लेने किया गया विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों ने 1 दिन की भूख हड़ताल की। फेडरेशन आरोप हाई लेवल कमेटी बनाने के बावजूद मनमाने तरीके से लिया गया फैसला। सरकार को अल्टीमेटम, देश की सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी करेगी महाआंदोलन। अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार। मुंबई के एक हॉस्पिटल के ICU का दृश्य, जो कोरोना संक्रमित मरीज मर चुके हैं उनको भी जलाने, दफनाने के लिए लाइन में रखा गया है।